वर्तमान में 1 महीना हो गया लगभग पोस्ता मंडी नीमच की बंद कर रखी है, पर अभी वर्तमान में किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। ये पोस्ता दाना जब नमी पकड़ लेता है तो स्वाभाविक है उसकी गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी है वो कुछ दिनों बाद वो काला पड़ने लग जाएगा और ऐसे में किसानों को फिर भाव कम मिलेगा। तो आज अब पिछले कुछ सालों से 2 या 3 सालों से मध्य प्रदेश सरकार ने वो लाइसेंस देना बंद कर दिया। किसी भी तरह के इस तरीके के कोई लाइसेंस अलॉट करना बंद कर दिया। उससे तकलीफ ये हो गई कि जो किसान पोस्ता लेकर के आता मंडी में, आपको उसको साफ करने की पात्रता नहीं है उस लाइसेंस के नहीं होने से। तो पहले भी इस मामले में विवाद हुआ था, व्यापारियों ने मंडी बंद करी थी और सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया था हमने कि इस तरीके से यहाँ पर पोस्ता दाना के व्यापारी पोस्ता नहीं खरीद पाएंगे अगर मध्य प्रदेश शासन ये लाइसेंस इशू नहीं करेगा। तो स्थानीय जो पोस्ता व्यापारी हैं उनके गोदाम पर इंस्पेक्शन किया, उनके गोदाम से जो ये बदरंग पोस्ता दाना था उसकी जब्ती करी और उसकी जब्ती करके उनके खिलाफ प्रकरण बनाया। डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स विभाग जो पोस्ता और अफीम की खेती को कंट्रोल करता है। पहले पूर्व में 2 व्यापारियों के ऊपर सीबीएन ने उसमें जांच कराई थी, जांच हुई थी सीबीएन द्वारा। उसका भी जल्द जैसे रिजल्ट आ जाएगा वैसे ही ये लोग निर्णय पर ले लेंगे। हम लोगों ने, राज्य शासन ने ज़रूर इन लोगों की मदद करने के लिए सभी सैंपल टेस्टिंग कराई थी और उसके सैंपल हम लोगों ने टेस्टों में भेज दिए हैं। नीमच कृषि उपज मंडी प्रदेश भर में पोस्ता के नाम से मशहूर है। पोस्ते का कारोबार वह सीढ़ी रही जिस पर फतेहार व्यापारी आज करोड़ों के मालिक बन गए, वहीं किसान भी मालामाल हुए। लेकिन नीमच के पोस्ते का कारोबार को तस्करों की नजर लग गई और इस व्यापार पर शनि मंडरा गया। व्यापारी कंगाल होने लगा तो किसान कर्ज के बोझ तले दब गया। कई तस्करों ने पोस्ता को अवैध तरीके से काट झाट कर मादक पदार्थ के रूप में सप्लाई को अंजाम दे दिया, जिसमें बाबू सिंधी, सौरभ कोचट्टा, शिवनारायण गुज्जर, विनोद गुज्जर, प्रकाश गोलू मोटवानी, पंकज कुमावत सहित अनेक नाम हैं। हालांकि इस कर्म की उन्हें सजा भी मिली। कोई सलाखों के पीछे है तो कोई एक दूसरी जगह पर फरारी काटता फिर रहा है। इस मामले में कई व्यापारियों की यहां सीबीएन कार्रवाई कर रही है। बड़ी मात्रा में सैंपल के नाम पोस्ता कारोबारियों की यहां पर रेड डाली जा रही है, जिसमें हाल ही में सुबोध भंसारी, धीरेज इंटरनेशनल फर्म शामिल है। यहां से दर्जनों टन पोस्ता बरामद किया गया, जिसके बाद पोस्ता व्यापारी सदमे में हैं। इधर पोस्ता के दूसरे कारोबारियों ने माल लेन देन बंद कर दिया है। पोस्ता मंडी आज बंद हुए करीब 1 माह से ज्यादा बीत गया। अब देखना होगा कि किस तरह तालमेल बिठाकर यह व्यापार शुरू किया जाता है। इधर कलेक्टर मयंक अग्रवाल का कहना है कि जल्द ही सीबीएन की सैंपल कार्रवाई पूरी हो जाएगी और व्यापारी अपना काम शुरू कर सकेंगे। इधर व्यापारी का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 3 साल से व्यापारियों को लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया गया है, जिसकी खासी वजह पोस्ता की आवक कम हो रही है। किसान संघ के नीलेश पाटीदार ने भी पोस्ता मंडी शुरू करने की मांग भी की है। अभी वर्तमान में 1 महीना हो गया लगभग पोस्ता मंडी नीमच की बंद कर रखी है। अब उसमें व्यापारी और शासन क्या चाहता है वो हमें पता नहीं, पर अभी वर्तमान में किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है क्योंकि अभी जो फसलें बिक रही है दूसरी फसलों का भाव थोड़ा कम मिल रहा है और ऐसे में पोस्ता ही एकमात्र सहारा था किसानों का। उसका भाव भी अच्छा था और उससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में पैसा मिल सकता है, परंतु अभी मंडी बंद होने की वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। परेशानी का दूसरा सबब ये है कि अभी वर्तमान में चूँकि बारिश का मौसम है और ऐसे में नमी, पोस्ता दाना जब नमी पकड़ लेता है तो स्वाभाविक है उसकी गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी है वो कुछ दिनों बाद वो काला पड़ने लग जाएगा और ऐसे में किसानों को फिर भाव कम मिलेगा, तो आर्थिक नुकसान भी किसान का होता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द व्यापारी संघ के साथ प्रशासन बैठे और उनका जो भी निराकरण निकालकर मंडी को शीघ्र चालू करना चाहिए। नीमच से पोस्ता मंडी बंद होने के पीछे जो रीज़न है, सबसे मोटा रीज़न ये है कि पहले यहाँ पर जो किसान पोस्ता लेकर के आते थे मंडी के अंदर, तो मध्य प्रदेश शासन क्या है उसके लिए लाइसेंस अलॉट किया था, जिसमें उसमें जो अपशिष्ट होते हैं उसके अंदर, पोस्ते के अंदर, वो निकाल करके सेपरेटाइजेशन करके और उसके बाद में उस पोस्ते को साफ करके डिस्पैच कर देते हैं। और उसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने आबकारी विभाग के जरिए एक PS2 का नाम से एक लाइसेंस जारी किया हुआ था। अब पिछले कुछ सालों से 2 या 3 सालों से मध्य प्रदेश सरकार ने वो लाइसेंस देना बंद कर दिया। किसी भी तरह के इस तरीके के कोई लाइसेंस अलॉट करना बंद कर दिया। उससे तकलीफ ये हो गई कि जो किसान पोस्ता लेकर के आता मंडी में,
आपको उसको साफ करने की पात्रता नहीं है उस लाइसेंस के नहीं होने से। तो पहले भी इस मामले में विवाद हुआ था, व्यापारियों ने मंडी बंद करी थी और सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया था हमने कि इस तरीके से यहाँ पे पोस्ता दाना के व्यापारी पोस्ता नहीं खरीद पाएंगे अगर मध्य प्रदेश शासन ये लाइसेंस इशू नहीं करेगा। तो उसके बाद में यहाँ पे कलेक्टर साहब, विधायक महोदय, जनप्रतिनिधि सब ने मीटिंग की थी और ये तय किया था कि भाई किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वो बिल्कुल साफ माल मंडी में लाए, पहला तो ये। और दूसरा व्यापारियों को ये बोला कि यदि उसके अंदर कोई डिस्ट्रॉय या कोई भी चीज़ निकलती है हल्की, तो उसको इमीडिएट डिस्ट्रॉय कर लें, आप उसको कलेक्ट नहीं करें, उसको संग्रह नहीं करें। और यदि आज आपने कुछ उसमें से निकाला है, डस्ट वगैरह या निकाली है, अपशिष्ट निकाला उसमें से, तो उसको आप शाम को डिस्ट्रॉय कर लें। ऐसी अंडरस्टैंडिंग करके यहाँ पर पिछले 2 सालों से पोस्ते दाने की मंडी चल रही थी। अब यहाँ पे जितने पोस्ते दाने के व्यापारी हैं उन लोगों ने ऑटोमेशन मशीनें लगा रखी है। उस ऑटोमेशन मशीन के अंदर क्या होता है कि जो पोस्ता डिस्टर्ब हो जाता है, पोस्ता मतलब बदरंग हो जाता है, या तो कोई नेचुरल कारण से बदरंग हो जाता है या पानी गिरने से बदरंग हो जाता है या और भी कोई दूसरे ऐसे कारण है जिससे बदरंग हो जाता है, तो मशीनें सेपरेटाइजेशन उसको कर देती है। उसमें से पोस्ता दाना पूरा साफ बाहर निकाल देती है और वो बदरंग दाना पोस्ता बाहर निकाल देती है। और उसके बाद जो पोस्ता दाना तैयार होता है वो FSSAI की क्वालिटी के अकॉर्डिंग पोस्ता बन जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं होता, खाद्य के अनुकूल हो जाता है। ये प्रक्रिया यहाँ पर चल रही थी। अब भारत का जो यहाँ पे क्या है, पोस्ते के अंदर 2 डिपार्टमेंट लगते हैं। एक लगता है एक्साइज डिपार्टमेंट जिसका नियंत्रण रहता है मध्य प्रदेश शासन के हाथ में, और एक डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स विभाग जो पोस्ता और अफीम की खेती को कंट्रोल करता है। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों को कहना है कि इस प्रोसेस को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप इसमें से अगर कोई बदरंग दाना निकालते हैं तो वो एज पर लानी है, इसलिए हम उसके लिए आपको परमिटेड नहीं करेंगे और यदि आप ऐसा काम करते हैं तो हम इसको रोकेंगे तुरंत। इसी बात को लेकर के उन्होंने हमारे स्थानीय 2 पोस्ता व्यापारी हैं उनके गोदाम पर इंस्पेक्शन किया। उनके गोदाम से जो ये बदरंग पोस्ता दाना था उसकी जब्ती करी और उसकी जब्ती करके उनके खिलाफ प्रकरण बनाया। अब व्यापारियों में इस बात का विरोध है। व्यापारियों को कहना है कि यदि हम पोस्ते को सेपरेटाइजेशन नहीं करते हैं तो FSSAI के अकॉर्डिंग माल नहीं बिकता हमारा, और यदि सेपरेटाइजेशन करें तो डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम आती है, डिपार्टमेंट इसको परमिट नहीं करता है। तो इन्हीं 2 चीज़ों के बीच में यहाँ की पोस्ता दाना की मंडी रुकी हुई है। व्यापारी ये चाहता है कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई पॉलिसी तैयार करे, तो किसानी मैटर है। कम से कम ये मान के चलिए कि 1 लाख कुंटल पोस्ता इस एरिया के अंदर आता है और 1 लाख कुंटल माल को तैयार करके और माल को बेचना होता है व्यापारी को। अब 1 लाख कुंटल के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी तैयार करे, सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी तैयार करना हो तो सेंट्रल, इस बारे में हमने राज्य सरकार को भी लिखा। राज्य सरकार ने वहाँ पर लेटर फॉरवर्ड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बोला कि इसके लिए आप लोग मैटर तैयार करो या पॉलिसी का बेस तैयार करो। लेकिन ये सारा केवल खेल कागजों में अटका हुआ है, अभी तक प्रैक्टिकल नहीं आया है टेबल के ऊपर। जब तक गवर्नमेंट इसके लिए कोई पॉलिसी लेकर के नहीं आएगी तब तक व्यापारी के लिए यहाँ व्यापार करना मुश्किल होगा, व्यापार नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो तकलीफ है ही है। ये तकलीफ तो किसान भी भुगत रहा है, व्यापारी भी भुगत रहा है। और यहाँ से जो कंज्यूमर अड्डे थे, नीमच एक बहुत बड़ा, हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेशन है पॉपी सीड का। पोस्ते दाने के नाम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर नीमच माना जाता है, और आज यहाँ पर ट्रेड नहीं हो पा रहा है इसका, पोस्ते दाने का। किसान अपना माल नहीं बेच रहा, दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि वो किसान माल लाए तो यहाँ पे उसका खरीदे कौन। तो इसके लिए तो इमीडिएट गवर्नमेंट को और एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को बहुत जल्दी, और ये पॉलिसी मेक करनी चाहिए, क्योंकि ये तो पॉलिसी में इशू मैटर है। पॉलिसी इसके लिए बनानी चाहिए कि भाई व्यापारी अगर पोस्ता दाना खरीदेगा तो उसको छान करके तैयार करेगा, तो इसके अंदर गवर्नमेंट किस प्रक्रिया के तहत उनको लाइसेंस अलॉट कर सकती है वो करना होगा। इस मामले में हमने हमारे जनप्रतिनिधियों को भी बोला है, हमारे माननीय विधायक जी दिलीप सिंह जी को बोला है, आदरणीय सांसद जी को भी हमने बोला है। पहले पूर्व में कुछ 15-20 दिन पहले करीब कुछ 2 व्यापारियों के ऊपर CBN ने उसमें जांच कराई थी। तो इस वजह से कुछ लोग अभी पोस्ता मंडी के व्यापारी अभी खरीद नहीं रहे हैं। हम लोग की भी लगातार व्यापारियों से बातचीत चल रही है और ये मामला शासन के संज्ञान में भी है। व्यापारी लोग शासन के स्तर पे भी अधिकारियों से मिलने गए थे, तो उनको भी वहाँ से हम लोगों ने सैंपल लिए हैं, जिससे सैंपल टेस्ट कराने के लिए क्या पोर्शन कैसा निकलता है। तो हमने वो राज्य सरकार की तरफ में वो भेजे रहे हैं, जैसे रिज़ल्ट आता है वो भेजेंगे।
और साथ में ही जो इनकी जांच हुई थी CBN द्वारा, उसका भी जल्द जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा वैसे ही ये लोग निर्णय पर ले लेंगे। नहीं, मैं CBN वाले के लिए तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं अधिकृत भी नहीं हूँ और मेरे जानकारी में भी नहीं है कहाँ पे टेस्ट और कैसे हो रहा है। हम लोगों ने, राज्य शासन ने ज़रूर इन लोग की मदद करने के लिए सभी सैंपल टेस्टिंग कराई थी और उसके सैंपल हम लोगों ने टेस्ट होने भेज दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP44 न्यूज़।